दोस्तों वैसे तो रिसर्चर्स ने इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कई सारी थ्योरीज हमारे सामने लाकर रखी हैं। अब जैसे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान आखिर पूरी धरती पर कैसे फैलना शुरू हुए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों मनुष्य धरती पर आए कैसे? दरअसल आज से 35 लाख साल पहले धरती पर काफी बड़े बड़े जीव थे और उस समय ही धरती पर कुछ ऐसे एप्स आए जो कि दो पैरों पर बाकी एप से हटकर चलते थे। अब धरती पर परिवर्तन होता चला गया और 25 लाख साल पहले धरती पर अब ऐसे बंदर आए जो कि पत्थरों से हथियार बनाते थे और उससे जंगली जानवरों का शिकार करके उसके मांस का सेवन करते थे। दोस्तों यही समय था जब आदि मानव एक के बाद एक आविष्कार करता चला गया। अब इसके बाद खोज हुई आग की, जिससे आदिमानव खाना पकाकर खाने लग गया। अब यहीं से दोस्तों एक के बाद एक आविष्कार होते चले गए। वैसे दोस्तों आज भी हम नई नई चीजों की आविष्कार करते चले जा रहे हैं। आज हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के कई सारे साधन हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास यातायात का कोई साधन नहीं था। हमारे पूर्वज सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय किया करते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे और नदियों को भी बस ऐसे ही पार किया करते थे। अब चलते चलते इन्होंने कोयले की खान भी खोज निकाली और इसके बाद बिजली जैसी सबसे जरूरी चीज का आविष्कार हुआ। अब दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रजाति पाई कहाँ जाती थी। दोस्तों आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स ने खिसकना शुरू कर दिया और तब भारत अफ्रीका के महाद्वीप से हटकर एशिया के महाद्वीप से आकर टकरा गया। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो पहाड़ों का निर्माण हुआ। जब दोस्तों प्लेट्स आपस में टकराई तो भारी प्लेट्स धरती के नीचे चली गई और हल्की प्लेट्स ऊपर आ गई और ऐसा होने में वैसे करोड़ों साल लग गए और दोस्तों इसी से जाकर हिमालय की माउंट एवरेस्ट की चोटी बनी थी। दोस्तों ये इतने ऊंचे थे कि इनकी वजह से मौसमी परिवर्तन होने लग गया। जहाँ गर्मी होती थी वहाँ पर भी ठंड होने लग गई थी। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती थी और सूरज की गर्मी से जब बर्फ पिघली तो ना जाने कितनी नदियों का निर्माण हुआ। अब 1 करोड़ साल पहले नदियाँ जंगल अपना अपना विकास कर रही थी और तभी नए नए जानवरों का निर्माण भी होता चला गया। वो जानवर सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाया करते थे और उन पर ही डिपेंड रहते थे। अब दोस्तों दूसरी तरफ टेक्टोनिक प्लेट्स और भी खिसकती चली गई, जिसकी वजह से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। दोस्तों इससे धरती के तापमान में काफी फर्क आने लग गया। जहां पहले ठंड के मौसम हुआ करते थे वहां पर बारिश बिल्कुल ही बंद हो गई और अफ्रीका के जंगल में रहने वाले एप्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों ये एप्स ही हमारे मनुष्य का इतिहास थे। दोस्तों यही एप्स हमारे पूर्वज थे। अब ये भारी भरकम एप्स धरती पर नहीं बल्कि पेड़ों पर ही रहते थे और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ही किया करते थे। इसके अलावा वो खाने में ज्यादातर फल ही खाते थे और धरती पर कम ही चल पाते थे। अब समय के साथ साथ कुछ एप्स चिंपैंजी, कुछ गोरिल्लास और उनमें से कुछ एप्स इंसान बने। अब जंगलों में सूखा पड़ने से एप्स को खाने पीने में कमी आने लग गई क्योंकि पेड़ पौधे नष्ट होने लग गए थे। अब उनके पास न रहने के लिए कुछ बचा था और न ही कुछ खाने के लिए। अब कुछ सालों बाद धरती पर जैसे तैसे एक और प्रजाति ने जन्म लिया जिन्होंने धरती पर चलना शुरू किया, क्योंकि दोस्तों इन्हें अपने खाने पीने के लिए कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ता था। अब दोस्तों इसके बाद जन्म हुआ होमो हैबिलिस का। यही वो बंदर थे जो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और उन्हें हथियारों की तरह यूज करते थे। भारी पत्थरों से औजार बनाते बनाते इनकी उंगलियों की बनावट भी बदल गई थी और ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। दोस्तों इसके बाद धरती पे आए होमो इरेक्टस। ये एक साथ ग्रुप में रहकर दूसरे जानवरों का शिकार करते थे और यहीं से उनके परिवार की शुरुआत हुई। दोस्तों वो लोग खुले आसमान के नीचे ही खाते पीते और सोते थे। इन्होंने ही मिलकर आग का आविष्कार किया। दरअसल आग में मांस पकाने से मांस नरम हो जाता था और दोस्तों उससे जो एनर्जी बचती थी उससे मनुष्य ने नए नए आविष्कार करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर मनुष्य का एवोल्यूशन कैसे हुआ। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।